क्वेश्चन नंबर हम लोग तीसरा पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या है, ए दिया है 2 माइनस 4 3 माइनस 6 और हमको सिद्ध करके बताना है ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। क्वेश्चन नंबर तीसरे और चौथे दोनों में यही चीज सिद्ध करके हमको लाना है। चलो तो यहाँ पर देखना a लिख दिया 2 माइनस 4 3 माइनस 6। अब एडजॉइंट a निकालने के लिए 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, कैसे निकाला जाएगा, विकर्ण चेंज कर दो। यहाँ पर 2 और माइनस 6 देखो उल्टा कर दिया, माइनस 6 और 2 कर दिया और जो उल्टा विकर्ण उसका चिन्ह बदल दिया। देखना यहाँ माइनस 4 है प्लस का 4 लिख दिया, यहाँ प्लस का 3 है माइनस का 3 लिख दिया। ये एडजॉइंट a आ गया। अब इसका मान पहले निकाल दो, क्योंकि यहाँ पर सिद्ध करने में डिटर्मिनेंट a भी है, तो डिटर्मिनेंट a मतलब इसको डिटर्मिनेंट में करके लिख दिया। यहाँ तिरछा गुणा करेंगे माइनस का 12 फिर माइनस का 12, तो माइनस माइनस प्लस का 12 माइनस का 12 प्लस का 12 बराबर क्या आ गया आपका 0 आ गया। तो डिटरमिनेंट a का मान 0 है। अब a इंटू एडजॉइंट a का मान देखो लिख दिया इंटू एडजॉइंट a लिख दिया। अब यहाँ गुणा करेंगे पंक्ति का स्तंभ में, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में देखना 2 गुणे माइनस 6 बराबर माइनस का 12, 3 गुणे प्लस का 4 बराबर प्लस का 12, फिर माइनस का 4 गुणे माइनस का 6 प्लस का 24, माइनस का 6 गुणे 4 प्लस माइनस का 24 आपका। फिर यहाँ पर देखना अब पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में करेंगे तो 2 गुणे माइनस 3 माइनस 6, 3 गुणे 2 प्लस का 6, फिर माइनस का 4 गुणे माइनस का 3 प्लस का 12, माइनस का 6 गुणे 2 माइनस का 12। यहाँ हल करेंगे 0 0 0 0। यहाँ अगर 0 हम कॉमन ले लेते यहाँ 1 0 0 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 0 का गुणा अगर हर एक घटक में करेंगे तो ये सब 0 0 हो जाएंगे। यहाँ 0 इसलिए कॉमन लिया क्योंकि ये डिटर्मिनेंट a का मान आपका क्या आया है 0 आया है, तो वही 0 इंटू इतना, जिसका मतलब डिटर्मिनेंट a इंटू ये आपका i हो जाएगा। 2 क्रॉस 2 का इकाई आप दो, ठीक है। तो इतना बराबर डिटरमिनेंट a इंटू आई आ गया। अब यहाँ उल्टा सिद्ध करना है, एडजॉइंट a इंटू a, तो यहाँ पर एडजॉइंट a पहले लिख दिया इंटू a लिख दिया। तो एडजॉइंट a का मान देखना माइनस 6 4 माइनस 3 2, तो वही देखना माइनस का देखना यहाँ पर लिखा माइनस का 6 4 माइनस का 3 2 इंटू a का मान है 2 माइनस 4 3 माइनस 6, यहाँ 2 माइनस 4 3 माइनस 6। अब यहाँ पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में माइनस का 6 गुणे 2 माइनस का 12 प्लस का 4, देखना माइनस का 6 गुणे 2 माइनस का 12 माइनस का 3 गुणे माइनस का 4 प्लस का 12, फिर 4 गुणे 2 प्लस का 8, फिर इसके बाद आपका 2 गुणे माइनस 4 माइनस का 8, फिर यहाँ पर माइनस का 6 गुणे 3 माइनस का 18, फिर माइनस का 3 गुणे माइनस का 6 प्लस का 18, फिर 4 गुणे 3 तो प्लस का 12, फिर 2 गुणे माइनस का 6 माइनस का 12। ये भी सब 0 0 0 हो गए, 0 कॉमन ले लें 1 0 0 1, यहाँ डिटर्मिनेंट a इंटू आई। तो आप दोनों का मान देखो एक समान आया, तो आप लिख सकते हैं a इंटू एडजॉइंट a इंटू a बराबर डिटर्मिनेंट a इंटू आई। अब देखना चौथा आपको अच्छे से समझ में आएगा। चौथा 3 क्रॉस 3 का है, ठीक है। a बराबर 1 3 1 माइनस 1 0 0 2 माइनस 2 3, और हमको सिद्ध करके लाना है a इंटू एडजॉइंट a बराबर एडजॉइंट a इंटू a बराबर डिटर्मिनेंट a इंटू आई। तो सबसे पहले इसके डिटर्मिनेंट a का मान निकाला गया। तो डिटर्मिनेंट का मान कैसे निकालते हैं, अब 1 लिख लिया फिर बंद किया तो आपका क्या आएगा 0 0 और माइनस 2 और 3, यहाँ तिरछा गुणा करेंगे तो 0 माइनस 0, फिर इसके बाद प्लस, अब माइनस लिखेंगे माइनस, उसके बाद ये माइनस 1 है माइनस 1 लिख दिया। अब इसको बंद करेंगे 3 3 9 माइनस का 2, तो 3 3 9 फिर माइनस का 2 आएगा गुणा करने पर, और फिर उसके बाद देखना प्लस का 2 लिख दिया, फिर इसको बंद करेंगे 0 माइनस 0, यहाँ पर देखो हल करेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ माइनस माइनस प्लस का 1 इंटू 9 माइनस माइनस प्लस का 2, और ये भी पीछे वाला भी 0 आएगा। यहाँ 9 2 11 कम 11, डिटरमिनेंट a का मान क्या आपका आ गया 11। अब यहाँ पर एडजॉइंट a निकालने के लिए a11 a12 a13 इन सब की आवश्यकता पड़ेगी, तो a11, अब a11 का मतलब माइनस 1 की घात 1 प्लस 1, तो माइनस 1 की घात 1 प्लस 1 मतलब प्लस का माइनस 1 की घात 1 प्लस 1 का मतलब माइनस 1 की घात 2 आएगा। तो जब आप धनात्मक होगा इसलिए उसको लिख ले रहा हूं यहाँ प्लस का चिन्ह, कोई चिन्ह लगा प्लस का गिना जाएगा। अब a11 का मतलब पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को बंद करो, तो 0 0 माइनस 2 और 3 डायरेक्ट निकालने का तरीका यहाँ पर बताया हूं। पहले a11 मतलब माइनस 1 की घात 1 प्लस 1, अब माइनस 1 की घात 1 प्लस 1 इसका मतलब माइनस 1 की घात 2 हो जाएगा, और माइनस 1 की घात 2 का मतलब जब आप प्लस 1 आएगा, प्लस 1 यहाँ लिखेंगे नहीं, मतलब प्लस का चिन्ह लिखेंगे नहीं, प्लस तो होता ही है। अब पहली पंक्ति को पहले स्तंभ को बंद करेंगे तो 0 0 माइनस 2 3 तिरछा गुणा करेंगे तो 0 माइनस 0, यहाँ हल करने पर 0 आया। अब a12 मतलब माइनस 1 की घात 1 प्लस 2 मतलब माइनस में जवाब आएगा, मतलब शुरुआत अगर आप प्लस से करें तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह से आपका क्रम चलता जाएगा। और a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, तो इस तरह से आपको चिन्ह आपको लगाना है। तो पहला प्लस था दूसरा माइनस में आया। अब पहली पंक्ति को
और दूसरे स्तंभ को बंद करना है। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ बंद, 3 1 और माइनस का 2 3, ये बच्चा तिरछा गुणा कर लेंगे, 3 3 9, फिर माइनस माइनस का 2, वही माइनस जो आपका आया प्लस के बाद माइनस, फिर 3 3 9, फिर माइनस माइनस का 2, तो माइनस माइनस प्लस का 2, 9 2 11, 11 गुणे माइनस करेंगे तो माइनस का 11। अब इस तरह से A13, अब A13 फिर प्लस में होगा, पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ को बंद करो, तो पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ बंद करेंगे तो 0 और 0, यहाँ पर 0 माइनस 0 बराबर 0। अब इस तरह से दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ A21, तो यहाँ का ये प्लस था, अब ये माइनस आएगा, तो यहाँ पर देखना दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ बंद करेंगे, पहले जो माइनस आया वो आगे लिख दिया, अब दूसरी पंक्ति को और पहले स्तंभ को बंद करेंगे, एक देखना ये दूसरी पंक्ति और ये पहला स्तंभ बंद करेंगे, यहाँ पर आपका क्या देखना, ये दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ बंद करेंगे तो माइनस 1 0 2 3, यहाँ माइनस का 3, फिर उसके बाद माइनस का 0, यहाँ पर आपका माइनस का 3 और ये माइनस 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 प्लस का 3 हो जाएगा। अब A22 का मतलब क्या हुआ, अब ये माइनस था ये प्लस में रहेगा। अब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बंद करेंगे, 1 1 2 3, तो 3 एकम 3 माइनस 2 एकम 2, तो वही 3 माइनस 2 बराबर 1 आपका हो गया। अब A23 का मतलब दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, ये प्लस था अब ये माइनस आएगा, अब ये दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ बंद करेंगे, 1 माइनस 1 और 1 0, यहाँ 0 फिर माइनस माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, और प्लस का 1 गुणे माइनस बराबर माइनस का 1 आएगा। अब A31 का मतलब माइनस था ये प्लस में आएगा। अब तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, ये तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ बंद करेंगे, माइनस 1 0 2 माइनस 2, यहाँ माइनस 1 गुणे माइनस 2 बराबर प्लस का 2 माइनस 0, यहाँ प्लस का 2 माइनस 0 बराबर आपका 2 आ गया। फिर A32, अब ये प्लस था ये माइनस आएगा, तो तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 1 3 2 माइनस का 2, तिरछा गुणा करेंगे माइनस का 2 और फिर माइनस का 3 दूनी 6, यहाँ पर माइनस का 8 और ये माइनस 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 प्लस का 8। अब A33 ये माइनस था ये प्लस आएगा, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ बंद करेंगे, 1 3 माइनस 1 0, तो 0 माइनस का 3, तो 0 माइनस माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस का 3, A33 हो गया। अब एडजॉइंट A कैसे निकालेंगे, जो ये मान होते हैं इसको यूं ना लिख के यूं लिखते हैं, अभी आपको बताया था, तो वही देखना 0 माइनस 11 0, 0 माइनस 11 0, फिर 3 1 माइनस 1 3 1 माइनस 1, फिर 2 8 3, तो 2 8 3, ये एडजॉइंट A आ गया। अब यहाँ पर हमको जो सिद्ध करना है A इंटू एडजॉइंट A, ए का मान देखो लिख दिया, इंटू एडजॉइंट ए का मान देखो लिख दिया। अब गुणा करेंगे, पंक्ति का स्तंभ है, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ है 1 गुणे 0 0, माइनस 1 गुणे माइनस 11 प्लस का 11, 2 गुणे 0 0, फिर इसके बाद दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ है 3 गुणे 0 0 और 0 गुणे माइनस 11 0, फिर इसके बाद माइनस 2 गुणे 0 0, फिर उसके बाद तीसरी पंक्ति का पहले स्तंभ है तो 1 गुणे 0 0, 0 गुणे माइनस 11 0 और उसके बाद 3 गुणे 0 0, ठीक है। अब उसके बाद पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में 1 गुणे 3 बराबर 3, माइनस 1 गुणे 1 बराबर माइनस 1, 2 गुणे माइनस 1 बराबर माइनस का 2। अब दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में तो 3 गुणे 3 9, 0 गुणे 1 बराबर आपका 0, फिर माइनस 2 गुणे माइनस का 1 बराबर प्लस का 2। अब तीसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में यहाँ पर 1 गुणे 3 बराबर 3, 0 गुणे 1 बराबर 0, फिर 3 गुणे माइनस 1 बराबर माइनस का 3। अब पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ में 1 गुणे 2 बराबर 2, फिर उसके बाद माइनस 1 इंटू 8 बराबर माइनस का 8, फिर 2 गुणे 3 बराबर प्लस का 6, फिर दूसरी पंक्ति का यहाँ पर 3 गुणे 2 बराबर 6, 0 गुणे 8 बराबर 0, माइनस 2 गुणे आपका 3 बराबर आपका माइनस का 6, फिर इसके बाद तीसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ में 1 गुणे 2 बराबर 2, 0 गुणे 8 बराबर 0, 3 गुणे 3 बराबर 9। यहाँ हल करेंगे तो 11, फिर 0 0, फिर यहाँ 0 11 0, फिर यहाँ पर 0 0 11। अब देखना 11 यहाँ कॉमन हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा 1 1 1 1 बचा है, बाकी सब 0 0 है और ये आपका इकाई आप ये होता है। तो 11 का मतलब डिटरमिनेंट ए आया था, देख लो डिटरमिनेंट ए का मान 11 था, तो 11 इंटू आपका आई। अब इस तरह से एडजॉइंट ए इंटू ए, एडजॉइंट ए देखो पहले लिख दिया, इंटू ए बाद में लिख दिया। अब इसका जब गुणा करेंगे तो इस तरह से गुणा करने के बाद सोल्व करने पर 11 0 0 0 11 0 0 0 11 आपका है। 11 कॉमन ले लें, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो यहाँ पर ये भी डिटरमिनेंट ए इंटू आई आपका है, तो आप कह सकते हैं ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर डिटरमिनेंट ए इंटू आई। इस तरह से आपको सिद्ध करना रहेगा। अब देखना क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 8 जो है इनमें कह रहे हैं कि यदि अस्तित्व हो तो हमको इनवर्स आव्यूह ज्ञात करना है, ठीक है ना, ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो पहला आपका सवाल देखो दिया गया है, ए बराबर 2 4 माइनस 2 3,
अब इसका इनवर्स आप ज्ञात करना है, तुरंत पहले इसका एडजॉइंट ए निकाल देने का। तो एडजॉइंट ए में क्या करेंगे, विकर्ण चेंज कर देंगे। देखना 2 3 चेंज हो गया, 3 2, और उल्टे विकर्ण का चिन्ह बदल दिया, ये माइनस का 4 हो गया, प्लस का 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर डिटरमिनेंट ए का मान निकालेंगे। डिटरमिनेंट ए का मतलब तिरछा गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 माइनस, और माइनस का 8, माइनस माइनस प्लस, तो 8 और 6 14, जो 0 के बराबर नहीं है। यदि डिटरमिनेंट ए 0 के बराबर ना हो तो ही ए इनवर्स का अस्तित्व होता है। तब आप लिखेंगे अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है। तब ए इनवर्स ज्ञात करने का सूत्र लिखा था, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए बटे डिटरमिनेंट ए। तो यहाँ पर देखना डिटरमिनेंट ए का मान 14 है, बटे में है इसलिए 1/14 बाहर लिख दिया। एडजॉइंट ए का मान 3 माइनस का 4 2 2, इतने पे आंसर छोड़ सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर 14 से हर एक में भाग दें। यहाँ पर देखना 3/14, अब माइनस का 4/14 लिखेंगे, 2 से काटेंगे तो माइनस का 2/7 आपका आएगा। फिर 2/14 लिखेंगे, 2 से काटेंगे तो 1/7 आएगा। फिर 2/14 लिखेंगे, 2 से काटेंगे 1/7, ये आपका आंसर। अब इसी तरह से अगर छठा सवाल देखें, ए बराबर दिया है -1 -3 5 2, तो एडजॉइंट ए कैसे निकालेंगे। एडजॉइंट ए विकर्ण चेंज कर दिया, -1 और 2, देखो स्थान बदल गया, 2 -1 हो गया, उल्टे विकर्ण में चिन्ह बदल गया, माइनस का 3 था प्लस का 3 हो गया, प्लस का 5 था माइनस का 5 हो गया। अब यहाँ डिटरमिनेंट ए का मान निकालेंगे, तिरछा गुणा करेंगे, माइनस का 2 फिर माइनस का 15, तो माइनस माइनस प्लस का 15 हो जाएगा, माइनस का 2 प्लस का 15 बराबर 13 आएगा, जो 0 के बराबर नहीं है। तब आप कहेंगे अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है। तो ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए बटे डिटरमिनेंट ए। अब डिटरमिनेंट ए का मान 13 है, 1/13, एडजॉइंट ए है 2 3 -5 -1, 2 3 -5 -1, इतने पे आंसर छोड़ सकते हैं। नहीं तो यहाँ 13 से हर एक पद में भाग दे दें, तो 2/13, 3/13, -5/13, -1/13, तो ये आपका आंसर हो गया। तो 3.4 में आप लोग याद करो 2x2 के ऐसे आपके अवयव थे, इनवर्स अवयव हम लोग निकाले थे पंक्ति संक्षेपण की विधि से। अब इस सूत्र का उपयोग करके उन 1 से 14 सवालों की प्रैक्टिस आप लोग करना, और 3x3 का इनवर्स कैसे निकाला जाता है उसकी चर्चा अगले पीरियड में करूंगा। ओके।